नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के लिए मंगल राशि परिवर्तन के इस वीडियो में 2025 की पहली खुशखबरी लेकर आपके सामने आ रहा हूं। ये खुशखबरी आपको 21 जनवरी को मिलने जा रही है, जब मंगल अपनी नीच की राशि कर्क राशि को छोड़कर मिथुन राशि में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। मिथुन राशि में मंगल 24 फरवरी तक वक्री रहेंगे और फिर मार्गी हो जाएंगे और पूरे 72 दिन के बाद पुनः कर्क राशि में गोचर करेंगे। आप सभी के लिए मंगल का ये 72 दिन का गोचर बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि एक बार मंगल अपनी नीच की राशि से बाहर आ रहे हैं और पुनः 72 दिन के बाद अपनी नीच की राशि में चले जाएंगे। मंगल हमारे साहस, पराक्रम और ऊर्जा के कारक होते हैं। मंगल ग्रहों के सेनापति कहे जाते हैं। शरीर में जो स्थान रक्त का होता है, वही स्थान ग्रहों में मंगल का होता है। मंगल अगर कुंडली में अच्छे हैं तो व्यक्ति निडर होगा, साहसी होगा, सही समय पर सही निर्णय लेगा, जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करेगा और उन्हें पूरा भी करेगा। अगर कुंडली में मंगल अच्छे हैं तो ऐसे व्यक्ति देश की रक्षा सेवाओं में जाकर देश का नाम रोशन करते हैं। मंगल बली हों तो मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में ऐसे जातक कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे उन्हें मान सम्मान तो मिलता ही है, विश्वव्यापी ख्याति भी मिलती है। मंगल प्रधान जातक गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में देश दुनिया में अपने देश का नाम रोशन करते हैं और रियल इस्टेट से अकूत धन संपदा भी अर्जित करते हैं। लेकिन यही मंगल अगर कमज़ोर हो जाएं, नीच की राशि में गोचर करें या पीड़ित हों तो व्यक्ति कायर और दब्बू हो जाता है। जल्दबाजी में उसके फैसले गलत होते हैं, अचानक धन हानि होती है, चोट चपेट एक्सीडेंट की घटनाएं घटित होती हैं। ब्लड संबंधी रोगों, हाई ब्लड प्रेशर, पाइल्स, फीवर या रक्त विकार संबंधी रोगों से ग्रसित होना पड़ता है। आग और बिजली का भय बढ़ जाता है और कभी कभी तो व्यक्ति इतना डर जाता है कि अच्छे अच्छे डॉक्टर भी उसका इलाज नहीं कर पाते। या फिर क्रोध और आवेश में कुछ ऐसा कर जाता है, कुछ ऐसा कह जाता है जिससे उसके पारिवारिक, सामाजिक और व्यापारिक रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। तो आइए समझते हैं कि नीच की राशि से बाहर आने के बाद वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में किस तरह की समस्याओं को समाप्त करेंगे मंगल, और उनके जीवन में किन किन खुशियों की बरसात करेंगे मंगल। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिन्हें करके आप इस गोचर को और भी शुभ बना सकते हैं। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के भाग्य भाव में है, अपनी नीच की राशि कर्क राशि में। यहाँ पर मंगल पिछले 3 महीनों से 20 अक्टूबर 2024 से नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं और 21 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे, अष्टम भाव में आएंगे और अपनी नीच की राशि से बाहर निकल आएंगे। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो होता है वो लग्न के स्वामी का होता है। अगर लग्नेश अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तो वो कुंडली बहुत अच्छा फल प्रदान करने वाली बन जाती है। और अगर लग्न का स्वामी खराब स्थिति में है
पीड़ित है तो वो कुंडली बहुत ही खराब फल देती है, बहुत ही कष्ट मिलते हैं ऐसे जातक को। पिछले 90 दिनों से, पिछले 3 महीनों से आपके राशि के स्वामी मंगल नीच की राशि में नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब एक तो नीच की राशि में, दूसरे पंचम भाव में गोचर करते हुए राहु की दृष्टि पाप प्रभाव में, इसलिए मंगल आपको अच्छा फल नहीं प्रदान कर पा रहे थे। अब मंगल आपके लग्न के स्वामी थे और पीड़ित अवस्था में थे। लग्न भाव होता है आपका व्यक्तित्व, आपका स्वास्थ्य। तो इन 3 महीनों में आपका स्वास्थ्य खराब हुआ होगा या फिर आपके पिता का स्वास्थ्य बहुत अधिक खराब हुआ होगा। पिता से आपके संबंध खराब हुए होंगे। मंगल की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है और मंगल स्वयं नवम भाव में गोचर कर रहे थे। एक तो आपको भाग्य का साथ नहीं मिला, दूसरे आपको इन 3 महीनों में, आप कमेंट करके बताइएगा, यात्राएं जरूर करनी पड़ी होंगी, चाहे वो लंबी दूरी की यात्राएं, चाहे छोटी यात्राएं। और वो जो यात्राएं आपने की, उन यात्राओं से आपको कोई लाभ नहीं मिला होगा, उल्टे वो यात्राएं आपके लिए कष्टकारी यात्राएं रही होंगी। मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही थी। 12वां भाव खर्चों का होता है और इन 3 महीनों में आपके खर्चे बेहिसाब बढ़ गए होंगे और फालतू के खर्चे, आपका स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, उस पर आपका पैसा खर्च हुआ होगा, या अन्य किसी कारणवश आपका धन नष्ट हुआ होगा। 21 जनवरी को जैसे ही मंगल अपनी नीच की राशि से बाहर आएंगे, यहाँ पर आते ही मंगल विपरीत राजयोग बनाएंगे। विपरीत राजयोग कब बनता है? जब छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव का स्वामी छठे, 8वें या 12वें भाव में गोचर करे। यहाँ पर छठे भाव का स्वामी जब 8वें भाव में गोचर करेगा तो विपरीत राजयोग बनेगा और ये विपरीत राजयोग 1-2 नहीं, पूरे 72 दिन के लिए बनेगा। विपरीत राजयोग वो राजयोग होता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी व्यक्ति को बुलंदी पर पहुंचा देता है। अब मंगल छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव संघर्षों का होता है, छठा भाव चैलेंजेस का होता है। पिछले 3 महीनों से जिन संघर्षों से आप जूझ रहे थे, आपके जीवन में जो चैलेंज, बड़ी बड़ी चुनौतियां आपके सामने खड़ी थीं, उनसे आप बाहर निकलेंगे आने वाले 72 दिनों में। सबसे बड़ा कष्ट आपको मिल रहा था स्वास्थ्य को लेकर और किसी पुराने लोन को लेकर, किसी पुराने कर्ज को लेकर। हो सकता है कि आपने बैंक से कोई लोन लिया हो और उसकी 1-2 इंस्टॉलमेंट ब्रेक हो गई हों और उसके कारण आप पर रिकवरी की कार्यवाही शुरू की गई हो। जैसे ही मंगल 8वें भाव में आएंगे, आपके लोन संबंधी समस्याओं का निराकरण होना शुरू हो जाएगा। अब आपके मन में एक प्रश्न जरूर आएगा कि 8वां भाव तो खराब होता है, और मैं भी यही कहता हूं कि 8वां भाव खराब होता है, लेकिन विपरीत राजयोग बनता किस में है? विपरीत राजयोग छठे, 8वें और 12वें भाव में ही तो बनता है। वो भाव जो खराब भाव कहे जाते हैं, वो भाव जिनमें विपरीत परिस्थितियां होती हैं, वो भाव जिनमें कष्ट होता है, उन्हीं भाव में विपरीत राजयोग बनता है।
तो जब 8वें भाव में विपरीत राजयोग बनेगा तो 8वें भाव से संबंधित, छठे भाव से संबंधित जो भी कष्ट आपके जीवन में चल रहे थे वो समाप्त होंगे। पिछले 90 दिनों में आपका कोई पैसा डूब गया था, आपको कोई धन हानि हुई थी, आपने किसी को पैसा उधार दिया, वो पैसा आपको नहीं मिल पाया, या आपके साथ बिजनेस में चीटिंग हुई, आपके साथ धोखाधड़ी हुई, या आप किसी साइबर फ्रॉड के शिकार हुए और आपका पैसा डूब गया। जब मंगल 8वें भाव में आएंगे तो आपको वो धन मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि लाभ के भाव पर भी पड़ेगी और मंगल की दृष्टि धन के भाव पर भी पड़ेगी। तो धन संबंधी दोनों भावों से मंगल का संबंध बनेगा। और तीसरा भाव 8वां भाव जो कि गुप्त धन का है, इससे तो मंगल का संबंध बन ही रहा है। तो कुंडली के दूसरे भाव, 8वें भाव और 11वें भाव से जब आपका संबंध बनेगा तो डूबा हुआ धन मिलेगा, आपके एफर्ट्स का प्रतिफल आपको मिलेगा, पैतृक संपत्ति का कोई लाभ आपको मिल सकता है, प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद था वो विवाद आपका निपटेगा, और आपके रिलेशंस अगर ख़राब हुए थे तो रिलेशंस में भी सुधार देखने को मिलेगा। यहाँ पर मंगल 8वें भाव में गोचर करते हुए लाभ के भाव पर दृष्टि डालेंगे। जो लोग मेडिकल और सर्जरी से रिलेट करते हैं उनके जीवन में नई नई बुलंदियां स्पर्श करने का समय आ चुका है। जो लोग गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं वो विदेश जाकर के अपने देश का नाम रोशन करेंगे। जो लोग इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हैं, और सबसे बड़ी बात कि वो जातक जो कि वृश्चिक राशि में हैं और रियल इस्टेट से जुड़े हैं, जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते थे, जो लोग कंस्ट्रक्शन का कार्य करते थे, बिल्डर थे, आर्किटेक्ट थे या बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर थे, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े थे, इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े थे, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े थे, ऐसे सभी जातकों के लिए ये जो गोचर काल है बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। उनके जीवन में जबरदस्त लाभ मिलने जा रहा है। 8वां भाव परिवर्तन का होता है। छठे के स्वामी 8वें में गोचर कर रहे हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। छठे भाव की चीजों में परिवर्तन होगा। नौकरी नहीं मिल रही थी तो नौकरी मिलेगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार आएगा, कोर्ट कचहरी का मैटर समाप्त होगा, ससुराल पक्ष से या ननिहाल पक्ष से अगर आपके संबंध खराब हुए थे तो उन संबंधों में भी सुधार आएगा, विवाह का योग बनेगा, दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौटेंगी, व्यापार व्यवसाय को आप नई बुलंदियों तक लेकर के जाएंगे, और भूमि भवन प्रॉपर्टी की कोई इच्छा अगर आपकी थी तो वह इच्छा भी आपकी पूरी होगी। ये गोचर ऐसे समय पर होने जा रहा है जबकि आपके जीवन से शनि की 7.5 समाप्त होने जा रही है। ढैया समाप्त होने जा रही है। शनि आपके कुंडली के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, दशम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, और 29 मार्च को ढैया समाप्त हो जाएगी। ढैया समाप्त होने से पहले ही शनि आपको लगभग 1.5-2 महीने पहले शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। तो शनि भी आपके लिए अच्छा फल देंगे और 21 जनवरी के बाद मंगल भी आपके लिए अच्छा फल देंगे। तो भूमि भवन प्रॉपर्टी की इच्छा पूरी होगी, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, कार्यों को गति मिलेगी, कार्य क्षेत्र में जो गतिरोध छाया हुआ था, व्यापार में जो मंदी की स्थिति बनी हुई थी वह समाप्त होगी, और चारों तरफ से आप पर धन की वर्षा होगी। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ बजरंगबली की आराधना करते रहिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा। अपने दाईं कलाई पर एक कलावा मंगलवार के दिन बांध लीजिएगा, और हो सके तो बजरंगबली के मंदिर में जाकर के वहाँ पर बांधिएगा, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा।